हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या नीड क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं जिसमें मैं आपका जर्नल साइंस का पोर्शन देख रही हूँ, है ना। तो बेटा देखो, हमने लास्ट लेक्चर में अपनी डिस्कशन करी थी डिजीज के बारे में और हमने अपनी डिजीज क्या करी थी, फिनिश करी थी। हमने वहां पे बहुत सारी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोनल और फंगल डिजीजेस देखी थी। ठीक है, ऐसी डिजीजेस के बारे में बात करी थी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बेटा उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो किस पर रहेगा बेटा, वो रहेगा हमारे सेल पर। आज हमने कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है बेटा, सेल चैप्टर डिस्कस करना है। और सेल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बेटा। सेल्स में कुछ डिस्कवरीज होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल की जब हम सेल ऑर्गेनलीज पढ़ते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, राइबोसोम्स पढ़ लिए, लाइसोसोम्स पढ़ लिए, बेटा यहां से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लास्ट ही टाइम की बात करूं तो सेल से एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आया, बच्चों वाला क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं ना। क्या क्वेश्चन था वो, कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस यहां से सेल चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम अपना सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बताया जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनली, सब कुछ बताया जाएगा। ओके, सबसे पहले समझो बेटा, अगर हम सेल को पढ़ने जा रहे हैं, सेल की स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। बेटा ये जो वर्ड है ना साइटो, जहां पे भी ये वर्ड तुम्हें दिखेगा, तुम्हें समझ जाना है कि ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, सेल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हमने देखे थे आरबीसी का नाम क्या होता था, इरिथ्रोसाइट्स, वहां पे भी ये वर्ड आ रहा था साइट वाला। ठीक है, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जो साइट वर्ड होता है या फिर ये जो आपके पास साइटो वर्ड होता है बेटा, ये क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने सेल चैप्टर में क्या देखी कि सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। बेटा मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये सेल क्या चीज है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें, एक छोटी सी हिस्ट्री देख लो। ठीक है बेटा, सेल की बात करूं तो तुम्हारी धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, वो लिविंग है ही क्यों है, क्योंकि उनके पास सेल है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है बेटा, सेल। हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। बेटा क्या आपको पता है हम किससे बने हैं? बेटा हम एक सेल से बने हैं। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है बेटा? सेल से बनी है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी रहती है? सेल से बनी होती है। ठीक है, सेल के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी नहीं, होते ही नहीं। अगर सेल ना होता तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना होते। बेटा आगे हम ध्यान से और भी समझेंगे कि सेल क्या है। ठीक है, फिलहाल थोड़े से क्वेश्चंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है बेटा, ये जो टर्म है ना साइटोलॉजी, ठीक है, कि सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। तो बेटा ये जो टर्म थी साइटोलॉजी, किन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, किन्होंने आपको दी थी, याद रखना है, ये हमारे पास है हर्टविग। ठीक है, HERT, हर्टविग। बेटा ये कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करवा रही हूं। ठीक है, जो कि सिर्फ यहीं से डिस्कवरी वगैरह से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे जाते हैं। ओके, तो मैंने कहा ये जो साइटोलॉजी टर्म है ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो ये हमारे पास हमारे हर्टविग ने ये टर्म हमें दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोला जाता है? बच्चा जी, फादर ऑफ साइटोलॉजी हमारे पास कौन है? ये है हमारे पास रॉबर्ट हुक। कौन है बेटा? रॉबर्ट हुक है। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार हमें सेल के बारे में बताया था। सबसे पहले सेल इन्होंने ही डिस्कवर करा था। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने।
ठीक है, इसी वजह से हम इनको साइटोलॉजी का फादर बोलते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट चीज देखो बेटा, एक आपके पास आती है साइटोलॉजी, एक टर्म आपके पास आती है साइटोजेनेटिक्स। क्या टर्म आती है बेटा? साइटोजेनेटिक्स। ध्यान से समझना। क्वेश्चन ध्यान से देख रहा कि आपको पूछा क्या गया है। क्या आपको यह पूछा गया है कि जो साइटोलॉजी है ये टर्म किसने दी थी? हर्डविंग ने। या फिर आपको पूछा गया है साइटोजेनेटिक्स के बारे में कि साइटोजेनेटिक ये जो टर्म है ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो पहले समझ लेते हैं कि साइटोजेनेटिक्स है क्या। साइटो मीन्स सेल, ठीक है। जेनेटिक्स मतलब हमने जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे न्यूक्लियस में बेटा, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोजेनेटिक्स। जो सेल के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, होता है, उसकी स्टडी को बेटा साइटोजेनेटिक्स बोला जाता है। और ये जो साइटोजेनेटिक्स है इनके आपके पास हम कहेंगे किन्होंने ये टर्म हमें दी थी? तो बेटा H.G. मुलर ने। ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है बेटा H.G. मुलर जिन्होंने हमें ये टर्म दी थी साइटोजेनेटिक्स। याद रखना बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं साइटोलॉजी की टर्म में और साइटोजेनेटिक्स की। तो तुमने याद रखना है कि साइटोजेनेटिक्स किन्होंने दी है, साइटोलॉजी टर्म किसने दी है। ठीक है, और हमारे पास फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? यहां तक कोई परेशानी बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कई बार क्वेश्चन पता क्या आता है, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो आपके पास स्वानसन एक साइंटिस्ट हैं जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है आधुनिक फादर ऑफ, मतलब कि मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, जैसे तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, पहले बड़े सारे पीरियोडिक टेबल आए थे, एंड में आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। इसी तरह से आपके पास जो आपके पास मॉडर्न फादर है साइटोलॉजी के बेटा, वो कौन है? स्वानसन है। क्या है? स्वानसन। ठीक है, जिन्होंने बेटा एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक, और उस बुक का नाम ही क्या रखा था इन्होंने? सेल। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम था बेटा? सेल। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख रखा है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, या फिर ये लिख रखा है मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट देखो, जिन रॉबर्ट हुक की मैं बात कर रही थी, ठीक है, कि आपके पास फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे बेटा? रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, तो इन रॉबर्ट हुक ने भी एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया था, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। वो कौन थे बेटा? रॉबर्ट हुक थे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक बात की जाती है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? हु इज द इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी? ओके, क्या पूछा जाता है? हु इज द इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी? अभी मैं कुछ भी नहीं ज्यादा बताया, मैं सिर्फ तुमसे सेल है ना, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा वही डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसान फंस जाता है ना, कि मॉडर्न फादर या फिर सिंपल फादर पूछा है साइटोलॉजी का, या फिर इंडियन फादर पूछा है साइटोलॉजी का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखो, आपके जो साइटोलॉजी के इंडियन फादर है बेटा, वो कौन है? वो है हमारे पास A.K. शर्मा। क्लियर बेटा? याद रहेंगी ये चीजें। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। किसकी बात करते हैं? सेल की डिस्कवरी की। साइटोलॉजी की बात कर ली है ना, टर्म किन्होंने दी, फादर किनको बोला जाता है, मॉडर्न फादर किनको बोला जाता है, और बेटा इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोला जाता है। ठीक है,
अब किसकी बात करेंगे, हम करेंगे सेल की डिस्कवरी की बात। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा जी, लिखो डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो बेटा जी अगर मैं सेल की डिस्कवरी की बात करूं तो सबसे पहले 1665 में आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सेल को डिस्कवर करा था। इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर करा था। लेकिन बेटा तुमने याद रखना है, इन्होंने जो सेल डिस्कवर करा था वो कैसा सेल था, वो बेटा एक डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल। क्या मीनिंग होता है डेड सेल का, बेटा ऐसा सेल जो अभी फंक्शनिंग नहीं कर रहा, जो फंक्शनिंग करना क्या कर गया है, अपना काम करना बंद कर गया है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, डेड सेल बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक सेल डिस्कवर किया। कैसा सेल था बेटा, वो डेड सेल डिस्कवर करा था। ओके, कहां से मिला उनको ये सेल, तो बेटा देखो आपके पास इनको ये कॉर्क सेल से मिला था। ठीक है, कहां से मिला था बेटा, ये डेड सेल कॉर्क टिश्यू से मिला था। अब ये कॉर्क टिश्यू कहां पाए जाते हैं बेटा, तुम्हें पता है कि जो ट्री होती है, ठीक है, इसके यहां बार्क होती है कि नहीं। ठीक है, इसी बार्क को, ऊपर वाली छाल को जब हम निकाले ना, तो पेड़ पे क्या होता है, उसके नीचे ही एक लेयर होती है कॉर्क टिश्यू की लेयर। ठीक है, जो कि दिखने में बेटा कुछ इस तरह की होती है। क्या थी वहां पे, कॉर्क टिश्यू की लेयर थी जो कि दिखने में कुछ इस तरह की थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रही हूं कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करा, तो आपने क्या कहना है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर करा था। बेटा कब करा था, 1665 में सबसे पहले उन्होंने सेल को डिस्कवर करा था। लेकिन बेटा कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सबसे पहले डेड सेल को किसने डिस्कवर करा है, तब भी याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले जो सेल डिस्कवर करा था वो एक कैसा सेल था बेटा, वो एक डेड सेल था। ठीक है, कहां मिला उनको ये डेड सेल, वो मिला इनको कॉर्क टिश्यू से। कहां से मिला बेटा, कॉर्क टिश्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने क्या बात की, कॉर्क टिश्यू के बाद हमने बात करी कि ये जो कॉर्क टिश्यू है ये कहां पाया जाता है, तो बेटा ये जो तुम्हारा ट्री होता है, ठीक है, ट्री की जो स्टेम होती है, जो तना होता है, ठीक है, इसके बाहर लगती है ना बार्क, जिसको हम उखाड़ भी देते हैं कई बार। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी ये बार्क हटाए तो बार्क के अंदर एक लेयर पाई जाती है बेटा कॉर्क टिश्यू की। ठीक है, तो जब इन्होंने सबसे पहले इस कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर को सबसे पहले नाम दे दिया रूम। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, रूम। उसके बाद इन्होंने देखा कि इस रूम के अंदर बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, क्या है, बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें। इन्हीं चीजों को क्या बोला गया बेटा, बाद में सेल बोला गया। ठीक है, ये कॉर्क टिश्यू निकाला, कॉर्क टिश्यू के अंदर बड़े सारे क्या थे, सेल्स थे। आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा तुम्हारा सेल हुआ था डिस्कवर। ओके, अब आप सोचोगे बेटा ये जो सेल डिस्कवर करा है रॉबर्ट हुक ने, ये तो एक डेड सेल है। ठीक है, तो एक लिविंग सेल, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले एक लिविंग सेल, एक फंक्शनल सेल किसने डिस्कवर करा था, तो लिखो फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर करा था, बेटा आपके पास है एवी ल्यूवन हुक। क्या अभी तक के किसी लेक्चर में इनका नाम सुना आपने, बहुत बार सुना होगा, शायद ब्लड में भी कहीं सुना होगा। अभी मैं बताती हूँ 2 मिनट के बाद कहां सुना था तुमने। ठीक है, तो बेटा देखो फर्स्ट लिविंग सेल आपका किन्होंने डिस्कवर करा था, वो करा था आपके एवी ल्यूवन हुक ने डिस्कवर। ठीक है, अब पूछा जाता है कि जो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करा था वो सेल था किसका। ठीक है, तो बेटा लिख लो वो एक बैक्टीरिया था या फिर एक बैक्टीरियल सेल था।
क्या था बेटा वो? बैक्टीरिया था या फिर एक बैक्टीरियल सेल था। इसके बाद ही हमें पता चला था कि बैक्टीरिया भी कोई चीज होती है। ठीक है, एवी ल्यूवन हुक ने। याद रखना, ठीक है, कि आपके पास सबसे पहले लिविंग सेल भी एवी ल्यूवन हुक ने डिस्कवर करा। अगर कोई पूछे बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर करा, तो बेटा बैक्टीरिया के बारे में भी सबसे पहले एवी ल्यूवन हुक ने ही हमें बताया था। शायद ये चीज बिल्कुल मैंने आपको किसी लेक्चर में डिस्कस करी होगी जब मैंने बैक्टीरिया की डिजीजेस पढ़ाई थी, है ना। साथ ही साथ बेटा अगर मैं एवी ल्यूवन हुक की बात करूं, ठीक है, तो एवी ल्यूवन हुक ने और किस किस को डिस्कवर किया बेटा? आपके आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, है कुछ याद? उधर भी लिखवाया हुआ है आपको कि आरबीसी जो होते हैं इनको भी किन्होंने डिस्कवर करा था बेटा? एवी ल्यूवन हुक ने ही डिस्कवर करा था। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, कई बार पूछा जाता है कि एवी ल्यूवन हुक ने ना एक बुक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या लिखा था बेटा? क्या नाम था उनकी बुक का? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये किन्होंने लिखी थी बेटा? एवी ल्यूवन हुक ने लिखी थी। ठीक है, पूछी जाती है कई बार, इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई परेशानी बेटा? ठीक है, तो बेटा हम किन की बात कर रहे थे? हम ल्यूवन हुक की बात कर रहे थे और हमने क्या दिखा? ल्यूवन हुक की कुछ डिस्कवरीज देखी कि सबसे पहले लिविंग सेल भी उन्होंने डिस्कवर करा। लिविंग सेल किसका डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया का डिस्कवर करा था। तो हमें बैक्टीरिया के बारे में भी सबसे पहले किन्होंने बताया? एवी ल्यूवन हुक ने बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें करवाया हुआ है कि हमारा जो आरबीसी है बेटा, रेड ब्लड कार्पसल जो है बेटा, इनको भी किन्होंने डिस्कवर करा था? एवी ल्यूवन हुक ने ही डिस्कवर करा था हमारे आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पसल्स को। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को भी किन्होंने डिस्कवर करा बेटा? एवी ल्यूवन हुक ने। बेटा स्पर्म सेल, उनको भी किसने डिस्कवर करा है सबसे पहले? बेटा वो भी हमारे पास एवी ल्यूवन हुक ने ही डिस्कवर करा है। ठीक है, मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस करवाया था मैंने वहां बताया था कि बेटा कुछ डिस्कवरीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं साइंस में। ठीक है, और मैंने कहा था कि टॉपिक में मैं जो जो टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी वहां पे साथ साथ आपको डिस्कवरीज के बारे में भी बताती जाऊंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा डिस्कवरी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया, लिविंग सेल, ये सभी को डिस्कवर किन्होंने किया है? एवी ल्यूवन हुक ने। और इनकी बुक का नाम क्या था? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है बेटा, तो देखो जब एवी ल्यूवन हुक ने सबसे पहले, जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर दिया, उसके बाद एवी ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया। इसके बाद बेटा बहुत सारे सभी लोगों को पता चल गया, सभी साइंटिस्ट को पता चल गया कि सेल कोई चीज हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है। ठीक है, तो सभी ने क्या किया? अपने अपने तौर पर सभी क्या करने लगे? फिर सेल की स्टडी करने लगे। ठीक है, सब एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, सब जानने लगे सेल के बारे में कि सेल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा इनकी डिस्कवरी के पास हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। बेटा ये वही थ्योरी है, ठीक है, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? सेल के बारे में। मैंने कहा ना एवी ल्यूवन हुक के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, सेल थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ चीजें हमें सेल के बारे में बताई, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें सभी साइंटिस्ट ने दी। ठीक है, सेल थ्योरी की सबसे पहली बात करूं कि सेल थ्योरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? कि अगर एक लाइन में पूछा जाए कि तुम्हें सेल थ्योरी किसने दी है, तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लिया जाता है? तो बेटा देखो आपके पास है शेल्डिन और सिचवान। ठीक है, शेल्डिन एंड ये आपके पास बेटा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दी थी आपको? सेल थ्योरी दी थी। हाँ, इनसे पहले भी बहुत कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी में कुछ कुछ पॉइंट्स बताए, इनके बाद भी बहुत आए, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। इसलिए जब भी कभी पूछा जाए सेल थ्योरी किन्होंने दी, आप क्या करके आओगे मार्क? शेल्डिन को और सिचवान को। क्लियर बेटा? अब देखो जब ये आए, मतलब इन्होंने सेल थ्योरी दी, तो इन्होंने सबसे पहली चीज क्या बोली? इन्होंने सबसे पहली चीज वही बोली
कि all living beings are made up of सेल। बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, किससे बने होते हैं बेटा, एक सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा, सेल से। ओके, तो ये चीज आपको पता है, ठीक है। इन्होंने, इस सेल थ्योरी ने ही हमें ये बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है बच्चा, सेल की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, इन्होंने बोला, ठीक है, यहां पे लिख देती हूं मैं, इन्होंने बोला कि हम सब क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल। हम सेल के ही क्या है, सारे प्रोडक्ट है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही क्या बताया कि हम सबकी बॉडी किससे बनी हुई है बेटा, सेल से बनी हुई है, यही कहा, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत सारे सेल्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं हमारे पास टिश्यू। क्या बना देते हैं बेटा, टिश्यू बना देते हैं। बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़कर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब रन करते हैं, मिल जाते हैं, तो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक पूरा इंसान बन जाता है, एक लिविंग बीइंग बन जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो लिविंग बीइंग बन गई है किसकी वजह से बनी है बेटा, ये सेल की वजह से, ठीक है। ये जो लिविंग बीइंग बने हैं किसकी वजह से बने हैं बेटा, सेल की वजह से। इसलिए लिविंग बीइंग को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सेल बोला जाता है। क्लियर यहां तक, कोई परेशानी। ये चीज हमें किसने बोली थी, सेल थ्योरी ने बताई। सेल थ्योरी ने दो चीजें बताई कि हर एक लिविंग बीइंग किसका बना होता है, सेल का बना होता है, और हर एक लिविंग बीइंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। तो आपने देख लिया किस तरह से हम सेल के क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सेल की, सेल बनता कैसे है, सेल बनता कैसे है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या बनता है बेटा, सेल बनता है, ठीक है। एक सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, सेल डिवीजन करता है, और क्या बनाता है बेटा, दो सेल बनाता है। फिर वो सेल क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं और सेल्स बनाते हैं, ठीक है। फिर वो जो सेल्स बने वो फिर डिवीजन करेंगे, वो और सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये साइकिल इस तरह से क्या करता है, रन करता है। तो सेल कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल ही क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और सेल जब डिवाइड करता है, डिवीजन करता है, वहीं से क्या बनता है बेटा, नए सेल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, क्या बोलोगे, टिश्यू। ये भी याद रखना, सेल की फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, सेल बनता कैसे है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, और इसमें सेल थ्योरी के बारे में देखा, और ये सब, यहां तक कोई परेशानी किसी को, यहां तक सब क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस और सेल से रिलेटेड, मैंने कहा सेल से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में कुछ और जाने अगर हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैं तब से सेल 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 चिल्लाई जा रही हूं, आपको हिस्ट्री भी बता दी कुछ, है ना, डिस्कवरी भी बता दी, ये भी बता दिया कि सेल के बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं कि सेल को बोलते हैं क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा ये हमारे लाइफ की यूनिट है, जिंदगी की इकाई है। इसके बगैर ना ही हम बनेंगे, ना कोई स्ट्रक्चर होगा, ना कोई फंक्शन होगा। इसके बगैर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है बेटा। ये हमारे पास होता है सेल। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगर मैं कहूंगी ना मेरी बॉडी की सबसे छोटी सी चीज निकालो, सबसे छोटी चीज क्या होगी मेरी बॉडी में, बेटा वो सबसे छोटी चीज क्या होगी,
सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पूछा जाते हैं जो, ठीक है, पूछे क्या जाते हैं, जैसे पूछा जाता है आपके यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका है और कौन सा है। ठीक है, तो लिखो द स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स। बच्चा, यूनिवर्स में सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। अब तुम्हें बता दें, सेल जो है, सेल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेटा, सेल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हर एक सेल की अलग अलग शेप होती है बेटा। मेरी बॉडी का जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका शेप साइज क्या रहता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है। बेटा, स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स की बात करूं तो एक बैक्टीरिया जो आपके पास होता है, बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है। ठीक है, पूछेंगे कौन सा बैक्टीरिया, लिखो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके पास यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसी माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, और आपको पता है इस सेल को ना जोकर भी बोला जाता है, इस बैक्टीरिया को। जोकर क्यों कहा जाता है? जोकर क्या करता है, तुम्हें हंसाने का काम करता है। कैसे हंसाता है? कभी वो फेस इस तरह से बनाता है, कभी दूसरी तरह से, है ना, अलग अलग फेस एक्सप्रेशन बनाकर तुम्हें हंसाता है। आपके पास ये जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, ये भी किस तरह का होता है कि इसकी कोई भी स्टेबल शेप नहीं होती, ये भी अपनी शेप क्या करता है, चेंज करता रहता है, इसलिए इसको भी जोकर सेल जोकर बैक्टीरिया बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट सी चीज आपको क्या बताया कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, इसको ना एमएलओ भी बोला जाता है। ठीक है, एमएलए मत लिख के आना, एमएलओ। ओके, पीपीएलओ और एमएलओ बोला जाता है बैक्टीरियल या माइकोप्लाज्मा सेल को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स। हमारे इस यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो बच्चा, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेल क्या होता है? एक ऑस्ट्रिच एग। एक ऑस्ट्रिच एग क्या हुआ है हमारे पास, सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारी यूनिवर्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पता कहां से बनते हैं, स्पेशली ह्यूमन बॉडी से पूछे जाते हैं कि हमें ये बताओ ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? तो लिखो बेटा, ह्यूमंस की बात अगर हम करें तो बेटा सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे पास होता है न्यूरॉन। ठीक है, क्या होता है बेटा? न्यूरॉन। ठीक है, लिखो इस तरह से पूछा जाएगा, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। कि बेटा अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन सेल। बेटा ये कहां पाया जाता है? न्यूरॉन सेल तुम्हारे ब्रेन में पाया जाता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है हमारे न्यूरॉन सेल की। ठीक है बेटा जी, ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन क्या था कि ये जो न्यूरॉन सेल है ये आपके बॉडी के किस पार्ट में होता है? ठीक है, ब्रेन में होता है, किडनी में होता है, हार्ट में होता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये जो न्यूरॉन सेल है तुम्हारा, ये कहां पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा लिखो लार्जेस्ट सेल इन दी ह्यूमन बॉडी। ये तो लॉन्गेस्ट था, लंबा। ठीक है, लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़े की बात करें तो लिखो
ओवम या फिर एग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ओवम या फिर एग हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। वहीं बेटा अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बींग्स में, किसकी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स, तो बेटा वो होता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म सेल क्या है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। ओके, क्लियर बेटा। अगेन मैं कह रही हूं ये 3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कशन करी, ध्यान से सुनना एक दफा, ठीक है बेटा। आज हमने अपना सेल चैप्टर स्टार्ट करा था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने स्टडी की बात करी कि सेल को, स्टडी को बोलते क्या है, ठीक है। किन्होंने ये टर्म दी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, अच्छा साइटोजेनेटिक्स टर्म किसने दी है, ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है या फिर इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कवरी की बात की कि इन्होंने सबसे पहले डेड सेल डिस्कवर करा, कौन सा डेड सेल, वो कहां से लिया था वो सेल, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमने बात करी फर्स्ट लिविंग सेल की, ठीक है, तो वो एवी ल्यूवेनहुक, और उसके साथ साथ हमने देखा कि एवी ल्यूवेनहुक ने और भी बहुत सारे सेल की क्या करी हुई है, डिस्कवरी, और भी बहुत सारी चीजों की, जैसे आरबीसी सेल की इन्होंने, कार्पेसेल की इन्होंने डिस्कवरी करी हुई है ना, स्पर्म की डिस्कवरी करी है, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किन्होंने करी है, एवी ल्यूवेनहुक ने, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये तो हमें चीज आज पता चली है, जो किसकी वजह से पता चली है बेटा, सेल थ्योरी की वजह से। इस सेल थ्योरी ने ही तुम्हें बताया कि तुम सेल के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बगैर बन ही नहीं सकता, हम सब क्या है, सेल के प्रोडक्ट है। किस तरह से हैं, देख लिया किस तरह से ऑर्गेनिज्म बना था, किससे बना था, सेल से, इसलिए तो हम उसके क्या है, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। सेल कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल ही क्या करता है, डिवाइड करता है, सेल डिवीजन करता है और क्या बनाता है, नए सेल्स को बनाता है। नेक्स्ट बेटा बात करी कि सेल होता क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी, क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल यूनिवर्स में कौन सा है, उस आपके पास लार्जेस्ट सेल आपके यूनिवर्स में कौन सा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल किस, कौन सा डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया सेल, कौन से बैक्टीरिया का सेल, अब आपको पता है ना बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया था, माइकोप्लाज्म। बेटा ये 1 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है बेटा, छोटा, इसको देखना भी हो ना इस बैक्टीरिया को, तो आपको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, ठीक है, इसी को पीपीएलओ एमएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स कौन है, ऑस्ट्रिच एग। फिर हमने बात की लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो न्यूरॉन है, ओवम एग है और क्या है बेटा, स्पर्म सेल। और ये लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन बन रखा है कि ये जो न्यूरॉन सेल है ये आपकी बॉडी के किस ऑर्गन से रिलेट करता है, किस ऑर्गन में होता है, तो बेटा कहां होता है ये न्यूरॉन सेल, ये होता है ब्रेन में, ठीक है बेटा। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने सिर्फ सेल का बेसिक देखा, ठीक है। अब और क्या पढ़ना है बेटा, सेल, सेल थ्योरी। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम एक सेल की बात करें, हम किसकी बात करें, एक सेल की बात करें, क्या उस सेल के अंदर भी कुछ होता है, तो हाँ बेटा उस सेल के अंदर बड़ी सारी और चीजें भी पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बना भी है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सेल ऑर्गेनेली का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या पूछा जाता है बेटा, उसके अंदर जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस है, उसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा बेटा, बस उनके रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज भी पूछी जाती हैं, ठीक है। और हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन की बात भी करनी है, कौन क्या करता है, किस तरह से करता है, ठीक है। और हमने देखना है कि एक एनिमल सेल एक प्लांट सेल से किस तरह से डिफरेंट होता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हमने क्या करनी है बच्चा, स्टडी करनी है, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी, ओके, थैंक यू।